नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर के बारे में। जी हाँ, इसकी शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है। तो संपूर्ण जानकारी आपके लिए हम इस वीडियो में लेके आए हैं। इसके अलावा 17 सितंबर से प्रमुख अभियान शुरू हो रहे हैं, जैसे स्वच्छता ही सेवा अभियान, शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा, अष्टम राष्ट्रीय पोषण माह। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर की। जी हाँ, 17 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है। जी हाँ, टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है जन जन के साथ विकास और अंत्योदय का मार्ग। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपके लिए क्वेश्चन छपेंगे। तो शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर क्या है, शुरुआत कब होगी, कब इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें क्या क्या काम होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो शहरी सेवा शिविर की सबसे पहले बात करते हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। कहाँ से करेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। जयपुर से इसकी शुरुआत होगी। जयपुर से मालवीय नगर स्थित सामुदायिक केंद्र से शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। शिविर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक राज्य के शहरी निकायों में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर अलग अलग कार्यों और योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभान्वित किया जाएगा। शिविर में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम होगा और जो भी योजनाओं से संबंधित है या अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं, उनकी जो समस्याओं का निस्तारण है वो जनता का मौके पर ही किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण सेवा शिविर भी आज ही यानी 17 सितंबर को ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। जयपुर की बस्सी तहसील में ग्राम पंचायत टोडा भाटा स्थित महात्मा गांधी स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया जाएगा। महात्मा गांधी स्टेडियम से इसकी शुरुआत है वो ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत है वो राज्य स्तर पर की जा रही है। शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होंगे, जिसमें प्रथम सप्ताह में 17, 18 और 19 सितंबर को प्रतिदिन दो दो ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित होंगे। इसके बाद प्रत्येक सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दो दो ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजन है वो किया जाएगा। इसके अलावा जहां पर विभिन्न कार्यों और योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभान्वित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर के बारे में। इसके अलावा पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो सेवा पखवाड़े के तहत गाँव और शहरों में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा कब कब कौन से जो शिविर का आयोजन है वो किया जा रहा है और इस शिविर में किस प्रकार की योजनाओं का भी अनावरण होगा, तो अलग अलग कार्यक्रम है सेवा पखवाड़ा के दौरान, जिसमें 17 सितंबर को ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है। 17 सितंबर को रक्तदान शिविर भी आयोजित होगा। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत स्वीकृति या ऋण वितरण का कार्य किया जाएगा। 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट का वितरण होगा। 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन है वो राज्य स्तर पर किया जाएगा। 22 सितंबर को वृक्षारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण होगा और 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण है वो 23 सितंबर को किया जाएगा। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली हेतु पोर्टल की शुरुआत है वो की जाएगी राजस्थान में। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र हेतु सामग्री संग्रहण का वितरण किया जाएगा। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत राशि हस्तांतरित की जाएगी। 27 सितंबर को पंच गौरव के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई एवं रखरखाव का काम होगा। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी है वो 28 सितंबर को की जाएगी। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान है वो किया जाएगा। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति या राशि का हस्तांतरण है वो 30 सितंबर को होगा। तो ये योजना की डेट आपको ध्यान में रखनी है। 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी एवं उपकरण वितरित किए जाएंगे और 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण सेवा शिविर में क्या क्या काम होंगे,
तो अलग अलग सेवा शिविर में प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो पहले गाँव में हम बात करते हैं। तो ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन है वो 17 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसमें अलग अलग तो राजस्थान में अलग अलग गाँवों में पंचायत स्तर पर रास्ते खोलना, आपसी सहमति से विभाजन एवं नामांतरण, लंबित नोटिसों की तामीली, फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, स्वामित्व योजना के तहत जो स्वामित्व पट्टे बनाना और वितरण करना, और किसान गिरदावरी ऐप द्वारा गिरदावरी करवाना। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 और गांवों का बीपीएल सर्वे इसमें करवाया जाएगा। पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण का काम गांव में होगा। और विधायक, सांसद, स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृतियाँ और कार्य किए जाएंगे। वृक्षारोपण, नमो वन को विकसित करना और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इसमें कार्य किए जाएंगे। क्षतिग्रस्त स्कूल और आंगनवाड़ी, छात्रावास एवं स्कूलों के सुधार के लिए कार्य होंगे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्य करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड बनाना, वितरित करना और बीज मिनी किट वितरण करना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं से संबंधित और कर्मयोगी अभियान के तहत कई गतिविधियां इसमें आयोजित की जाएगी। एनएफएसए के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, सदस्यों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग करवाने से संबंधित भी कार्य इसमें होंगे। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिनको पेंशन मिलती है 1250 रुपये, ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है, पेंशन नहीं आती है, तो वो भी निस्तारण इसमें किया जाएगा। पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना और यूडीआईडी कार्ड बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य इसमें किए जाएंगे। महिलाओं के लिए मैटरनिटी न्यूट्रिशन योजना से संबंधित भी कार्य इसमें होंगे। जनहानि, पशु हानि एवं मकानों के नुकसान हेतु आवेदन प्राप्त करना, इसके संबंध में स्वीकृतियाँ जारी होगी। तो एक ग्रामीण सेवा शिविर है। अब बात करते हैं शहरी सेवा शिविर में होने वाले प्रमुख कार्यों के बारे में। तो शहरों में सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पॉट की समाप्ति, इसके अलावा सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के तहत बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को चालू करना, राइजिंग राजस्थान से प्राप्त निवेश प्रस्ताव हेतु भूमि का चिन्हीकरण और स्वीकृतियाँ जारी होगी। इसके अलावा दोस्तों जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवरेज कनेक्शन, ओएफसी, मोबाइल टावर एनओसी, जब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र इत्यादि कार्य इसमें किए जाएंगे। नमो पार्क को विकसित करना एवं सड़क मरम्मत, पेच वर्क के कार्य करवाना, आवारा पशुओं को पकड़ना, पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर विकसित करना, नालियों की मरम्मत, फेरो कवर एवं मैन होल्स की व्यवस्था करना और सीवरेज की लाइनों के जो लीकेज की मरम्मत करना। पीएम और सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन प्राप्त करना और लंबित प्रकरणों के ऋण का वितरण करना। इसके अलावा कृषि भूमि पर बसी आबादियों में लीज होल्ड फ्री पट्टे जारी करना, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण एवं नाम हस्तांतरण से संबंधित कार्य भी इसमें होगा। इसके अलावा निकायों की योजनाओं में विक्रय आवंटित भूमि भूखंड के लीज होल्ड फ्री होल्ड पट्टे जारी करने से संबंधित काम भी होंगे। इसके अलावा लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे आवंटन नीति, कच्ची बस्ती स्टेट ग्रांट के पट्टे नियम 1974 के नियम 18-19 में आवंटित भूमि को छोड़कर लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी होंगे। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशन से संबंधित भी कार्य इन शिविरों में होंगे। इसके अलावा दोस्तों 17 सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान में कई अभियान और कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। एक एक करके जानते हैं कौन से कार्यक्रम की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर से इस अभियान का शुभारंभ होगा। शहरी सेवा शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर आयोजित होंगे, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा सामुदायिक केंद्र मालवीय नगर जयपुर से किया जाएगा। ग्रामीण सेवा शिविर 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और ये शिविर अनंत काल तक तब तक चलता रहेगा जब तक कि सभी के जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट न हो जाए। गाँव में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा इसकी शुरुआत है वो की जाएगी ग्राम पंचायत टोडा भाटा बस्सी जयपुर से। राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में सप्ताह में 3 दिन इन शिविरों का आयोजन है वो किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ये भी 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ पीएम मोदी इंदौर मध्य प्रदेश से करेंगे, लेकिन राज्य स्तर पर RUHS चिकित्सा परिषद प्रतापनगर जयपुर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा
इसका शुभारंभ भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राजस्थान में होगा। पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग के साथ साथ शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से इस पखवाड़े का आयोजन होगा। मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा का जो राजस्थान की समृद्ध एवं सांस्कृतिक धरोहर एवं कला को प्रमोट करना और लोगों में कला के प्रति जागरूकता पैदा करना है। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह, इसकी शुरुआत भी 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो है दिया कुमारी। पिछली बार राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0 के तहत 2018 से हर साल सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।